क्या आपने कभी वो यात्रा की है जो शरीर से नहीं आत्मा से होती है? आज हम चलेंगे उसी यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहां कदम नहीं चलते, चेतना चलती है। जहां रास्ता भी बाहर नहीं, भीतर खुलता है। कोई गंतव्य, कोई स्थान नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अनुभव है। वीडियो को लाइक अवश्य करिए। जहां हर चोटी एक रहस्य है, हर गुफा एक द्वार और हर मौन शिव की बाणी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अनुभूति है। किसी ने सच ही कहा है, कुछ रहस्य केवल श्रद्धा से समझे जाते हैं, तर्क से नहीं। और उन्हीं में से एक रहस्य है कैलाश पर्वत। एक ऐसा पर्वत जो केवल पत्थर नहीं, चेतना है। जो केवल भूगोल नहीं, ब्रह्मांड की धुरी है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी मौन हो जाते हैं और साधु समाधि में। आज हम आपको ले चलेंगे उस पर्वत की ओर जिसे न कोई फतह कर पाया, न कोई माप पाया और ना ही समझ पाया। कैलाश शिव का धाम नहीं, शिव का स्वरूप है। एक रहस्य जो बोलता नहीं, लेकिन जिसे सुनने वाले हर युग में पैदा हुए। हिंदू शास्त्रों में कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत नहीं, स्वयं भगवान शिव का निवास नहीं, उनकी साक्षात उपस्थिति माना गया है। स्कंद पुराण में आता है, त्रैलोक्ये कैलाश पर्वतः स्वयं शिवस्य विग्रह त्रिकालज्ञो महेशानो निवसति यत्र शांतया। अर्थात तीनों लोकों में कैलाश ही एक ऐसा पर्वत है जो स्वयं शिव का रूप है। जहां शिव त्रिकालज्ञ बनकर शांत रूप में निवास करते हैं। यह पर्वत स्थूल दृष्टि से हिमालय का एक अंश है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यह महाशून्य के केंद्र में स्थित दिव्य लोक का द्वार है। कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट है। इसके चारों दिशाओं में 4 प्रमुख नदियां उत्पन्न होती हैं। सिंधु पूर्व दिशा, सतलुज पश्चिम, ब्रह्मपुत्र दक्षिण, कर्णाली गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर में है। इस पर्वत के चारों ओर एक परिक्रमा पथ है जिसे कैलाश परिक्रमा कहा जाता है। यह 52 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा है जो भक्तों के लिए तप, श्रद्धा और आत्मसमर्पण की अग्नि परीक्षा है। नहीं, आज तक कोई नहीं। इतिहास में न कोई पर्वतारोही, न कोई वैज्ञानिक, न कोई सरकार, कोई भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। तिब्बती परंपरा मानती है, जो भी कैलाश की चोटी तक जाने का प्रयास करता है, या तो वो पागल हो जाता है या मृत। कई पर्वतारोही दलों ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन या तो मौसम खराब हो गया, उपकरण काम करना बंद कर गए, या पूरा दल आधे रास्ते से लौट आया बिना किसी कारण। चीन सरकार ने इस पर 1980 में एक वैज्ञानिक मिशन भेजा था, लेकिन वहां के अधिकारी आज तक उस मिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते। तो सवाल यह है, क्या कोई अदृश्य शक्ति कैलाश की रक्षा कर रही है, या ये पर्वत वास्तव में चेतन है? सनातन ग्रंथों के अनुसार कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि है ब्रह्मांड की धुरी है। अर्थात वह बिंदु जिसके चारों और संपूर्ण सृष्टि का संतुलन टिका है। स्कंद पुराण कहता है, मेरु शिखरम कैलासम दिव्यम पुण्यम सुरालयम यत्र ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवा क्रीडन यत्र कृत्वा स्थिता। इसका अर्थ है, कैलाश मेरु शिखर है, दिव्य, पुण्य और देवताओं का निवास स्थान, जहां ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपनी लीला करते हैं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है, कैलाश पर्वत का स्थान ग्रह आकर्षण और भूचुंबकीय संतुलन के एक केंद्र के रूप में है। इस स्थान पर घड़ी की सुई की दिशा में ऊर्जा घूमती है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर दुर्लभ है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना हर भक्त का सौभाग्य माना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह परिक्रमा केवल दक्षिणावर्त ही की जाती है। उसके पीछे मान्यता है कि शिव स्वयं इस परिक्रमा में उपस्थित होते हैं।
जो भक्त इस मार्ग को पूर्ण करता है उसके 84 लाख जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिब्बती बौद्ध इसे कंग रिनपोछे कहते हैं और मानते हैं यह स्थान ही निवारण का मार्ग है। लेकिन कुछ रहस्य यहाँ और भी गहरे हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं उन्होंने परिक्रमा करते समय अपनी उम्र घटते देखी है। कुछ का दावा है उन्हें मार्ग में अदृश्य आकृतियां दिखी जो मनुष्यों की नहीं थी, और कुछ कहते हैं यहां समय रुक जाता है। आप सोचिए, दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ जैसे एवरेस्ट को हजारों लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश की चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्या यह केवल कठिनाई का विषय है या कोई अदृश्य चेतना वहां से मनुष्य को वापस लौटा देती है? तिब्बती बौद्ध मान्यता कहती है जो भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने का प्रयास करता है उसकी आत्मा वहां फंस जाती है और शरीर टूट जाता है। कैलाश को गुप्त लोक द्वार कहा जाता है, यानी यहां कोई दूसरी चेतना, दूसरा आयाम या अन्य लोक का प्रवेश द्वार है। यही कारण है कैलाश को नो क्लाइम जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह पर्वत नहीं है, ऊर्जा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत की जो सैटेलाइट इमेजेस ली थी उसमें कई रहस्यमयी बातें सामने आई। कैलाश के चारों ओर बर्फ में अनौपचारिक ज्यामितीय संरचनाएं मिली। पर्वत के नीचे गुहाओं और सुरंगों जैसी आकृतियों की एक अद्भुत बात। रात के समय कैलाश के ऊपर से निकलती ऊर्जा रेखाएं जो सामान्य नहीं थी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कैलाश से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलता है जो इंसानी मस्तिष्क को भ्रमित करता है, और शायद यही कारण है यहां चढ़ना असंभव है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि कैलाश की ऊंचाई और उसके अक्षांश देशांश पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से बिल्कुल संतुलित हैं, जैसे किसी ने उसे डिजाइन किया हो किसी दिव्य हाथों से। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, एक है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों झीलें शुद्ध सात्विक और तामसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मानसरोवर, इसका नाम मानस यानी ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न माना गया है। इसका जल शांत, स्वच्छ और दिव्य है। यहां स्नान करने से मन निर्मल होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब हमेशा दिखता है। राक्षस ताल, इसका नाम रावण की तपस्या से जुड़ा है। इसका जल गहरा, काला और अशांत रहता है। सूर्य का प्रतिबिंब अक्सर नहीं दिखता। माना जाता है यहां राक्षसी ऊर्जाओं का वास है। यह दोनों झीलों का रहस्य यह है कि एक दूसरे के पास हैं लेकिन आपस में नहीं जुड़ती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके जलों को मिलने नहीं देती। रावण एक ऐसा नाम जो पाप का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वो शिव का परम भक्त भी था। कहा जाता है रावण ने कैलाश के समीप घोर तप किया था। उसने अपने 10 सिरों को काटकर शिव को अर्पित किया और वहां से महादेव ने उसे रावणेश्वर कहकर अतुलनीय विद्या का वरदान दिया। लेकिन रावण की एक भूल ने शिव को क्रुद्ध कर दिया। उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लेने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का अहंकार चूर हो गया। और उसी जगह से निकली उसकी करुणा भरी रचना शिव तांडव स्तोत्रम। आज भी कहा जाता है जब कोई सच्चा भक्त कैलाश परिक्रमा करता है तो वहां की हवा में रावण का स्तोत्र गूंजता है। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावित स्थले। तिब्बती और हिंदू मान्यताओं में कैलाश पर्वत को केवल एक जगह नहीं, 5 लोकों का संगम माना गया है। भूलोक हमारी स्थूल दुनिया, भवलोक जहां मानसिक ऊर्जा रहती है, तपलोक जहां तपस्वियों की चेतना सक्रिय है, महाशून्य एक निर्वात आयाम, शिवलोक जो दृष्टिगोचर नहीं केवल अनुभूति में आता है। कहते हैं जो कैलाश के पास साधना करता है वो अपनी चेतना को इन 5 लोकों में
प्रवेश करवा सकता है। यहाँ समय का अस्तित्व तो कम हो जाता है और स्थान का बोध मिटने लगता है, यानी वो पर्वत आपको आपके भीतर ले जाता है। हिमालय में रहने वाले कई योगियों, सिद्धों और तांत्रिकों ने कैलाश के बारे में अद्भुत अनुभूतियां साझा की हैं। गोरखनाथ कहते हैं उन्होंने वहां शिव के साक्षात दर्शन किए। लाहिरी महाशय कहा करते हैं कैलाश में ध्यान लगाते ही उन्हें उनके सभी पूर्व जन्म याद आ जाते थे। स्वामी राम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कैलाश के पास उनके शरीर की ऊर्जा महीनों तक स्थिर रही, जैसे कोई अंतरिक्ष द्वार खुल गया हो। और बहुत सारे तिब्बती लामा मानते हैं कि कैलाश के अंदर एक दिव्य संभाला लोक छिपा है, जहां केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं, और शायद इसीलिए आज तक कोई वैज्ञानिक उसकी चोटी तक नहीं जा पाए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, कैलाश बोलता क्यों नहीं? इतने रहस्य, इतनी घटनाएं, इतनी कहानियां, फिर भी यह पर्वत मौन क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये वाणी का नहीं, अनुभूति का विषय है। शिव भी तो मौन है, जो डमरू बजाते हैं लेकिन बोलते नहीं। वो तांडव करते हैं लेकिन दिखते नहीं। शायद कैलाश भी शिव का ही प्रतिबिंब है, एक ऐसा पहाड़ जो केवल उन्हीं को दिखता है जो स्वयं को भूलने को तैयार है। हम सब ने कैलाश पर्वत को बाहर से देखा है, उसकी ऊंचाई, उसकी आकृति, उसकी चमकती चोटी, लेकिन भीतर क्या है, क्या कोई जानता है? वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे आपको बहुत सारा रहस्य मालूम पड़ेगा। तिब्बती साधुओं का कहना है कैलाश के भीतर गुप्त सुरंगों और गुफाओं का एक जाल है, जिन्हें केवल सिद्ध पुरुष ही देख सकते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार इन गुफाओं में बैठकर अष्टावक्र, पातंजलि, मछेंद्रनाथ और वशिष्ठ ऋषि तक ने ध्यान किया है। आधुनिक सैटेलाइट से ली गई एक विशेष इंफ्रारेड मैप में कैलाश के आसपास कुछ ऐसी गुफा आकृतियां दिखाई देती हैं जो किसी प्राकृतिक गठन से मेल नहीं खाती। तो क्या यह संभव है कैलाश केवल बाहर से पर्वत हो और भीतर से एक संपूर्ण मठ, एक अलौकिक लोक संभाल, एक रहस्यमयी शब्द जो तिब्बती बौद्ध, हिंदू और कुछ रूसी वैज्ञानिक तक मानते हैं? मान्यता है कैलाश पर्वत ही वह मुख्य द्वार है जिससे प्रवेश करके कोई संभाल लोक तक पहुंच सकता है। एक ऐसा लोक न तो मृत्युलोक है, न ही स्वर्ग। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन आता है संभाल लोक एक अत्यंत अंदर का ब्रह्मांड है। यहाँ केवल वही पहुंच सकता है जो अहंकार से मुक्त हो। वहाँ समय नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ केवल शिव की चेतना है। कई साधक मानते हैं जब कोई कैलाश परिक्रमा करते करते पूरे समर्पण में पहुंच जाता है तो अचानक वह एक गुफा के अंदर प्रवेश करता है और फिर बाहर लौटता नहीं। क्या वे संभाल पहुंच जाते हैं? क्या कैलाश केवल एक स्थूल संरचना है या वो एक हेलो गेटवे है जिसे केवल अनुभूति से खोला जा सकता है? कई सिद्ध साधकों ने कैलाश की परिक्रमा या तप के दौरान अपने अनुभवों को शब्दों में बांटने का प्रयास किया, लेकिन सब कहते हैं वो अनुभव कहा नहीं जा सकता जो केवल जिया जा सकता है। एक साधक ने कहा, मैंने जब कैलाश की छाया में ध्यान किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलकर किसी ऊंचे शून्य में उड़ रही है और वहां शिव थे केवल मौन में। कुछ साधक कहते हैं वहां की हवाओं में गुप्त मंत्र गूंजते हैं। कुछ तो वहां दिव्य आकृतियां दिखी जो मनुष्य से अलग थी, लेकिन भय नहीं, शांति देती थी। कुछ साधक वर्षों तक मौन साधना के बाद कहते हैं कि कैलाश में जाने का अर्थ खुद को खो देना, और जो खुद को खो देता है वही शिव को पा सकता है। विज्ञान ने पूरे ब्रह्मांड को खंगाल डाला, लेकिन कैलाश के रहस्य के सामने आज भी मौन है। वैज्ञानिक कहते हैं कैलाश की संरचना
किसी भी पर्वतीय संरचना से पूरी तरह अलग है। इसकी बनावट एक तरह से सममित है। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड में अनस्टेबल करंट्स हैं। यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करता। रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कैलाश का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वहां ली गई एनर्जी वेव सीधा मस्तिष्क पर असर डालती है। चीन सरकार ने कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन उनकी फुटेज कई बार अपने आप गायब हो गई। नासा की कई उपग्रह चित्रों में अदृश्य क्षेत्र दिखते हैं जहां कोई डेटा नहीं मिलता। क्या ये सब तकनीकी सीमाएं हैं या कोई चेतना जो केवल समझने वालों को ही दर्शन देती है? यह मान्यता तेजी से लोकप्रिय हो रही है कि कैलाश एक टाइम वॉर्टेक्स है, यानी यहाँ समय सीधा नहीं चलता, या तो तेज हो जाता है या रुक जाता है। तिब्बती परंपरा में कुछ तीर्थयात्रियों ने दावा किया है जब वे कैलाश परिक्रमा पर गए तो उन्हें लगा जैसे केवल कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन जब वो गांव लौटे तो वहां 12 साल बीत चुके थे। क्या ये भ्रम था या कैलाश के मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी कोई ऊर्जा है जो समय की गणना को ही बदल देती है? आधुनिक भौतिकी भी अब यह मानती है स्थान और समय की गति स्थायी नहीं होती, ये ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो क्या कैलाश में ऐसी कोई ऊर्जा है जो समय को स्वयं बांध कर रखती हो? एक साधक ने लिखा, मैं कैलाश के सामने खड़ा था, न कोई मंत्र, न कोई शब्द, न कोई भावना, बस एक मौन, गहरा मौन जो सब कुछ कहता था। जैसे वो पर्वत मुझसे नहीं, मेरे भीतर के शिव से संवाद कर रहा था। यही कैलाश है। कोई यह न कहे कि मैं कैलाश गया, सही शब्द है मैं कैलाश में खो गया। कैलाश बोलता नहीं क्योंकि शिव भी मौन है, और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है उन सब के लिए जो तर्क, प्रमाण और सबूत चाहते हैं। कैलाश कोई उत्तर नहीं है, वो स्वयं प्रश्न है और स्वयं समाधान। आज हमने कैलाश के उन रहस्यों को सुना जो ग्रंथों में बिखरे हुए हैं, विज्ञान में छिपे हैं और साधकों के अनुभवों में जीवित हैं। लेकिन याद रखिए, कैलाश एक पर्वत नहीं है, वो एक द्वार है, एक चेतना के उस स्वरूप का जो सबका है, लेकिन दिखता केवल उसी को है जो स्वयं को भुला देता है। अगर आपने इस यात्रा को ध्यान से सुना है तो हो सकता है आपने कैलाश को देखा नहीं, लेकिन कैलाश ने आपको देख लिया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे रहस्य और उजागर हों तो वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें और जुड़ें गाथा बाई हीरा से, जहां हर रहस्य केवल देखा नहीं, अनुभव किया जाता है। बहुत से दर्शक पूछते हैं क्या आज भी कैलाश जाना संभव है? हाँ, लेकिन बहुत सीमित और कठिन रूप में। कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच होती है। 2 मुख्य मार्ग हैं। उत्तराखंड रूट भारत सरकार द्वारा संचालित है। लिपुलेख दर्रे से होकर लगभग 18 से 22 दिन की यात्रा, भारी ट्रैकिंग और उच्च ऊंचाई सहनशीलता आवश्यक है। एक दूसरा है नेपाल रूट, निजी यात्राओं के लिए, काठमांडू से शुरू होकर तिब्बत सीमा पार। ये यात्रा महंगी है लेकिन समय थोड़ा कम लगता है। दोनों मार्ग चीनी सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए अनुमति, स्वास्थ्य जांच और पासपोर्ट आदि की प्रक्रिया थोड़ा जटिल होती है। लेकिन असली बात यह है, क्या आप यहाँ जा सकते हैं? असली प्रश्न यह है, क्या आप वहाँ से लौटकर वहीं रहेंगे? अगर आप कैलाश की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो आपको केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी तैयार करना होगा। क्या ध्यान रखें, स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। मानसरोवर में स्नान और ध्यान अत्यंत पवित्र माना गया है। कैलाश परिक्रमा कठिन है लेकिन सबसे रहस्यमयी अनुभव है। परिक्रमा के दौरान कुछ लोग कहते हैं एक समय ऐसा आता है जब आसपास कुछ नहीं दिखता, लेकिन किसी की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे शिव स्वयं साथ चल रहे हैं। ध्यान रहे, कैलाश केवल फोटो लेने की जगह नहीं है, यह तप, त्याग और आत्मसमर्पण की भूमि है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं,
क्या कैलाश पर्वत मानव निर्मित है? कुछ वैज्ञानिक इसकी समानता पिरामिड संरचना से जोड़ते हैं, लेकिन कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिक संभावना यह है यह प्राकृतिक संरचना में आध्यात्मिक हस्तक्षेप का उदाहरण है। क्या कैलाश की चोटी पर कुछ विशेष है? कहा जाता है वहां शिव की अदृश्य मूर्ति है जिसे केवल ध्यानावस्था में ही देखा जाता है। क्या कैलाश एक यूएफओ बेस है? यह विचार कुछ तिब्बती और रूसी लेखों में मिलता है, लेकिन यह आधुनिक कल्पना और आध्यात्मिक प्रतीक का मिश्रण है। क्या यहाँ समाधिस्थ साधु आज भी ध्यान कर रहे हैं? कई साधक बताते हैं परिक्रमा के दौरान उन्हें श्वासहीन तपस्वियों के दर्शन हुए जो हजारों वर्षों से ध्यान में है। अब तक आपने कैलाश पर्वत के हर पक्ष को देखा, सुना और महसूस किया, लेकिन अब एक अंतिम बात, शिव कौन है? वो जो न जन्मे न मरते हैं, जो न बनते हैं न मिटते हैं, जो न समय में बंधे हैं न स्थान में। और कैलाश क्या है? वो स्थान नहीं, वो अनुभव है जो तब आता है जब भीतर का द्वार खुलता है। कैलाश के लिए अगर आपने श्रद्धा नहीं लाई तो केवल पत्थर का ढेर है, लेकिन अगर आप उसे शिव का निवास नहीं, शिव का स्वरूप मानते हैं, तो फिर वो पर्वत आपसे बात करेगा। हम सब खोज में हैं, कोई मोक्ष चाहता है, कोई शांति, कोई शक्ति, कोई उत्तर, लेकिन कहीं न कहीं हम सब कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वह भीतर से हो या बाहर से। अगर यह कथा आपके मन को छू गई तो समझिए शिव ने आपको देखा है। इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और गाथाबाई हीरा से जुड़े, क्योंकि यहाँ हर रहस्य केवल सुना नहीं जाता, उसे जिया जाता है। जय कैलाशपति महादेव, शिवो अहम, जय श्री राम।